हेलो बच्चों। कल हमने एसिड बेस और सॉल्ट का बेसिक पढ़ा था। ठीक है, और उसमें ये जाना था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम आगे ये जान लेंगे, जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे ऑर्गेनिक एसिड्स की और मिनरल एसिड्स की। ठीक है, तो उस सीरीज़ में हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है? तो ऑर्गेनिक एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जो हमें प्लांट मटेरियल्स से मिलते हैं। ठीक है, मतलब जो बोल सकते हैं प्लांट मटेरियल्स जो होते हैं उनसे मिलते हैं, जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। ये सारे क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स की बोल सकते हैं ये ऐसे एसिड्स होते हैं, एक तो डाइल्यूट होते हैं, डाइल्यूट मतलब कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये होती है ऑर्गेनिक एसिड्स की कि ये एडाइबल होते हैं, मतलब ये खाने योग्य होते हैं, इन्हें खा सकते हैं। तो जैसे हम कुछ आपको ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में बताएंगे। लाइक अगर एक होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड क्या होता है? ये पाया जाता है विनेगर में। विनेगर आप जानते हैं सिरका होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे एसिड की बात करें जो एक ऑर्गेनिक एसिड है विच इज़ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड्स क्या होता है? ये सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, मतलब खट्टे फल जो होते हैं, जैसे कि हमारा लेमन हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गया। ठीक है, ये सारे जो फ्रूट्स होते हैं इनमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। और उसके बाद आता है एक लैक्टिक एसिड। ये भी क्या है? ये भी एक ऑर्गेनिक एसिड है। ये किस में पाया जाता है? ये मिल्क में पाया जाता है, ये कर्ड मतलब दही में पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद एक आता है टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड्स क्या होता है? ये पाया जाता है इमली में, इमली को बोलते हैं टेमरिंड। ठीक है, इमली में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है? ग्रेप्स। और कैसे ग्रेप्स? कच्चे अंगूर में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? ये भी एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, जो किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है टोमेटोज़। टोमेटोज़ मतलब टमाटर में पाया जाता है। और उसके बाद एक एसिड और आता है जो ऑर्गेनिक एसिड है विच इज़ फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड जो होता है ये पाया जाता है, जैसे कि आप जैसे चींटियाँ होती हैं, चींटियों के डंक में, मतलब बोल सकते हैं फाउंड इन आंट। आंट में पाया जाता है, चींटियों में पाया जाता है। आंट का जो स्टिंग होता है, जो उसका डंक होता है, उसमें पाया जाता है ये फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, इसके बाद हमने कल एक वर्ड और यूज़ किया था जो था मिनरल एसिड। ठीक है, मिनरल एसिड्स जिसके बारे में हमें इस चैप्टर्स में पढ़ना है, अपने चैप्टर में। ठीक है, तो मिनरल एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, प्रिपेयर कहाँ किए जाते हैं? लेबोरेटरी में, लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, और ये बन बन किससे फाइंड किए जाते हैं? ये हम बनाते हैं ये सारे मिनरल, सॉरी, ये जो मिनरल एसिड्स होते हैं, ये जो अर्थ मटेरियल होता है। ठीक है, मतलब यह बोल सकते हैं कि अर्थ से जो मिनरल्स हमें मिलते हैं, ठीक है, उनसे हम ये मिनरल एसिड बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, मिनरल एसिड के बारे में एक और ज़रूरी बात होती है, वो ये होती है कि जितने भी मिनरल एसिड होते हैं ये सारे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ मिनरल एसिड्स की बात अगर हम कर लें, लाइक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये सारे मिनरल एसिड हैं जो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, ये इनको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब ये होते हैं डेंजरस। ठीक है, डेंजरस कैसे? जैसे अगर ये हमारी स्किन पे गिर जाएँ, ठीक है, क्लोथ्स पे गिर जाएँ, तो ये हार्म पहुंचा सकते हैं हमारी स्किन को या कपड़ों को। ठीक है, अच्छा, एक और हमारा मिनरल एसिड होता है, वो होता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, लेकिन कार्बोनिक एसिड एक्सेप्शन है। जैसे अभी मैंने बताया कि जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। लेकिन ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ना, ये वीक एसिड में आता है। ठीक है, उसको वीक एसिड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सारे हमने लिखे HCl H2SO4 HNO3, ये सारे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और अभी ऊपर जो बात करी थी, जैसे कि ये एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ये सारे क्या थे? ये सारे थे ऑर्गेनिक एसिड्स जो एडाइबल होते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग एसिडिक और बेस के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं।
अच्छा, अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि जैसे एसिड्स वो होते थे जिनको वाटर में डिज़ोल्व करें तो H प्लस आयंस देते थे, या बेस वो होते थे जिनको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो OH माइनस आयंस देते थे, ठीक है। या फिर एक चीज़ और बताई थी कि जैसे एसिड्स होते थे वो ज़रूरी नहीं कि H प्लस आयन दें, वो वाटर के साथ ऐड होकर के H3O प्लस मतलब हाइड्रोनियम आयन भी देते थे, ठीक है। और एक पहचान आपको क्या बताई थी कि जो एसिड्स होते थे ये इनका टेस्ट जो होता था वो सोर होता था, सोर मतलब बोल सकते हैं खट्टा टेस्ट होता था, और जो बेस होते थे इनका टेस्ट होता था बिटर। बिटर का मतलब होता है तीखा या कसैला, कसैला टेस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई कि ऐसे हम पहचान लेंगे कि जो एसिड्स होते हैं वो वाटर में डिजोल्व होकर H प्लस आयन देते हैं, बेस OH माइनस आयन देते हैं, या एसिड को टेस्ट करें तो वो सोर होते हैं, बेस को टेस्ट करें तो बिटर होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब काफ़ी नहीं है एसिड या बेस को पहचानने के लिए। जैसे कि अभी हमने बताया था कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं और हमारी स्किन को क्या कर सकते हैं, हार्म पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो, तो उन्हें हम टेस्ट तो कर नहीं सकते, और ना ही हम ये पहचान सकते हैं कि जैसे कोई एसिड है हमने उसको डिज़ोल्व किया तो वो H प्लस आयन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वीक है कि नहीं है, स्ट्रांग है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए एक और चीज़ आती है, ठीक है, और उसे हम बोलते हैं इंडिकेटर टेस्ट, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इंडिकेटर टेस्ट के